हेलो बच्चों। बेटे विजयनगर चैप्टर कर रहे हैं जिसका आज हम पार्ट 4 जो है वो करने जा रहे हैं। कल तक हमने 3 पार्ट कर लिए थे, आज हम चौथा पार्ट देखने जा रहे हैं। आज बेटे हम इस चैप्टर में इस पार्ट में इनके वाटर रिसोर्सेज के बारे में, इनके फोर्टिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कल हमने वैसे वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था, आज मैं इसे दोबारा से थोड़ा सा बता रही हूँ क्योंकि ये इस क्वेश्चन का पार्ट है और आपको रिकॉल भी हो जाएगा। तो बेटे हमने कल देखा था कि विजयनगर का जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो कैसी है। हमने पढ़ा था कि ये ग्रेनाइट की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे सभी तरफ से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। फिर हमने पढ़ा था कि यहाँ पर ग्रेनाइट की पहाड़ियों से जो है झरने से जस्ट लाइक कह लो धाराएं बह रही हैं और तुंगभद्रा रिवर जो है वो यहाँ से बहती है। तो जिसके कारण यहाँ पर नेचुरल टैंक जो थे वो ऑलरेडी अवेलेबल थे और नदियों के ऊपर जो था, इस तुंगभद्रा नदी के ऊपर बड़े बड़े कुंड बना दिए जाते थे, जस्ट लाइक तालाब बनाए गए थे और जिससे इस शहर की जो वाटर सप्लाई था उसको पूरा किया जाता था। ठीक है, तो ये हमने कल पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि यहाँ पर कमलपुरम जलाशय जो था वो बनाया गया था, जिसकी हेल्प से आसपास के जो खेत थे उनको इरिगेट किया जाता था और यहाँ से एक नहर निकाली गई थी जिससे कि राजकीय केंद्र तक यानी रॉयल सेंटर तक पानी ले जाया जाता था। और एक हमने इसके जो हमें र्यून्स मिले हैं उनसे हमें ये भी पता चला है कि यहाँ पर हिरिया नहर जो थी वो बनवाई गई थी। ठीक है, और इसका यूज़ भी जो था वो इरिगेशन के लिए किया जाता था और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण जो था वो संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। ये हमने कल सारा देखा था, इसे हम एक बार देख लेते हैं कि कैसे पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। तो बेटे ये जो है ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं, ये सभी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, और ये तुंगभद्रा रिवर जो है वो यहाँ से बह रही है। ठीक, और ये भी तुंगभद्रा रिवर है और ये देखो कैसे ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये पूरा शहर। और ये प्राकृतिक कुंड थे जिसे हम टैंक्स कहेंगे कि ये बनाए गए थे, ये प्राकृतिक जो थे मैन मेड थे। टैंक्स बनवाए गए थे जैसे कि कमलपुरम जलाशय था और यहाँ से नहरें निकाल कर जो था वो खेतों को सींचा जाता था और रॉयल सेंटर और तक जो था वो पानी लेके जाया जाता था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। अब हम आगे देख रहे हैं इसकी फोर्टिफिकेशन के बारे में। बेटे ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसे आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा शहर जो था वो किले के अंदर था। बेटे इस टाइम में अब्दुल रज़ाक, पेस, बारबोसा जैसे जो थे फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, विदेशी यात्री आए थे, उन्होंने इसके बारे में बुक्स लिखी थी, तो उन बुक्स से हमें पता चलता है। तो ऐसे ही अब्दुल रज़ाक जो कि फ़ारस से आया था, उसने कालीकट आया था, वो यहाँ की फोर्टिफिकेशन को देखकर बहुत सरप्राइज्ड हुआ था क्योंकि ये शहर पूरा का पूरा तो किले के अंदर था ही, इवन यहाँ के जो खेत और जंगल थे वो भी किले के अंदर थे। बेटे इस शहर के जो था ये सिटी वाज सराउंडेड बाय 7 वॉल्स, 7 पहाड़ियों से ये जो था वो घिरा हुआ था। इसमें जो पहली जो सबसे आउटर वॉल थी वो उसके जो टुकड़े थे वो फनाकार थे और ये एक दूसरे पे टिके हुए थे और इन्हें जोड़ने के लिए किसी सीमेंट वगैरह का यूज़ नहीं किया गया था। अभी हम इसे पिक्चर्स में देखते हैं, हमको क्लियर हो जाएगा। अब्दुल रज़ाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी जो वॉल्स थी उनके बीच में जो थे वो जुते हुए इरिगेटेड फील्ड्स थे, बगीचे थे, घर थे और जो थे इसके अंदर जो थे बगीचे थे, घर थे। और पेस लिखता है कि यहाँ पर चावल की खेती जो थी वो की जाती थी और यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर गार्डन्स थे और जल जो था वो झीलों से लाया जाता था।
तो अब हम इसको एक बार देख लेते हैं बेटे, आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर से, क्योंकि कई बातें जो है वो पिक्चर से ज़्यादा सुंदर क्लियर होती हैं। देखो बेटे, ये जो था ये शहर था। ये देखो आपको यहाँ पर दो वॉल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। एक तो ये देखो ये वॉल है, इसके अंदर जो था वो सिटी शहर बसा हुआ था। ठीक है, ये जो है इनका रिलीजियस प्लेसेस, यहाँ पर मंदिर वगैरह बने हुए थे। ये देखो ये है आउटर वॉल, जो सबसे बाहर की दीवार थी। ये देखो बड़े बड़े पत्थरों से ये बनाई गई है, फनाकार शेप में है। इनको जोड़ने के लिए किसी भी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। यहाँ पर भी देखो ये क्लियर हो जाएगा, ये आउटर वॉल है। ठीक है, ये जस्ट पहाड़ी की तरह दिख रहे हैं। ये देखो ये भी आउटर वॉल है, जिसके पत्थर जो है ये देखो फनाकार शेप में है। ठीक है, बड़े बड़े चट्टानें हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं, और इनको जो है जोड़ने के लिए किसी भी उसका यूज़, सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, इस टाइप की ये जो थी इनकी आउटर वॉल थी। इसके बाद ये देखो इसके अंदर शहर बसे हुए हैं। ये पूरा धार्मिक केंद्र है, यहाँ पर टेम्पल्स वगैरह हैं। ठीक है, ये देखो ये पानी का अरेंजमेंट किया गया है। ये भी पहाड़ी वही आउटर वॉल है। ठीक है, ये भी एक आउटर वॉल का ही सीन है। यहाँ पे देखो पूरा शहर इस दीवारों के अंदर है, और यहाँ पर जानवर भी अंदर ही हैं। ठीक है, और जो अंदर की दीवारें थी वो इस टाइप की थी। ठीक, ये देखो ये अंदर की दीवारें हैं, इनको जोड़ने के लिए सीमेंट वगैरह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये देखो ये भी आउटर वॉल है, सॉरी अंदर की दीवारें हैं। अंदर पूरे खेत वगैरह, जंगल वगैरह अंदर ही हैं। ये दूर दूर तक देख लो, ये पूरा शहर बसा हुआ है। ठीक है, ये देखो ये जंगल हैं, पेड़ हैं, सब लगे हुए हैं। ये देखो दूर से ही मंदिरों के होने के पता चल रहा है, क्योंकि ऊंचे ऊंचे गोपुरम है। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा खेत, गार्डन सब शहर के अंदर ही है, कोई भी शहर के बाहर नहीं है। देखो ये पूरा आपको व्यू नज़र आ रहा होगा, पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कहीं पर रॉयल सेंटर है, तो कहीं पर इनका रिलीजियस सेंटर है। देखो ध्यान से देखो, आपको ये सारे सेंटर्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे कि कैसे पूरा शहर जो है वो इसके अंदर है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, अब हम आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ें इसमें हमें नज़र आई फोर्टिफिकेशन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि खेतों को किलेबंद क्यों किया गया था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हमारा घर है, घर के अंदर ही गार्डन है। ठीक है, पूरा हमारा घर किले के अंदर है, और हमारे खेत बगीचे सब घर के अंदर है। तो ऐसे ये पूरा शहर बसा हुआ था। तो ऐसा वो कहता है क्यों किया गया था। कहता है खेतों की किलेबंदी इसलिए की जाती थी ताकि जब दुश्मन उस पर अटैक करे तो अनाज और खाद्य सामग्री की रक्षा की जा सके। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, जब इनके ऊपर दुश्मन अटैक करता था तो ये किले के जो दरवाजे थे, बड़े बड़े फाटक होते थे, वो उनको बंद कर देते थे। अब दुश्मन बाहर ही रह गया, और अनाज खेत सब शहर के अंदर है। अगर मान लो ये बाहर होते तो ये अब गेट बंद कर देते, और दुश्मन बाहर खड़ा है, अब उन्हें अनाज चाहिए तो कैसे लेने जाएंगे, है ना। खेत अगर शहर किले के बाहर हैं तो कब कैसे लेने जाएंगे, क्योंकि ये दुश्मन जो था वो पूरे शहर को कई कई महीने सालों तक घेरे रखते थे जब अटैक होते थे। तो अगर किले के अंदर ही सारे खेत वगैरह हैं, तो अनाज की कभी कमी होगी ही नहीं। किले का दरवाज़ा चाहे सालों साल बंद रहे, तो ये इनको फ़ायदा होता था। और दूसरा ये होता था कि बाहर दुश्मन खड़ा है, उसका वो अपने साथ अपने शहर से अनाज तो लेकर आया है, लेकिन वो अनाज कब तक रहेगा।
अब बाहर खेत भी नहीं है तो वो अनाज कहाँ से लाएंगे, तो मजबूर होकर वो चले जाएंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि खाली पेट तो भजन भी नहीं होता, तो खाली पेट तो लड़ाई भी नहीं होती। तो इसलिए उनके पास जब खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं तो उनको वापस मजबूर होकर जाना पड़ेगा। तो ये इसका एक फ़ायदा होता था। ठीक है, और इसके जो नुकसान थे वो नुकसान क्या थे कि ये एक काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली था, और इसमें जानवर जो थे वो कई बार क्योंकि शहर के अंदर खेत है तो जानवर भी शहर के अंदर होंगे, तो वो उसको नुकसान पहुंचाते थे। ठीक है, तो ये आपने बताना है। अब हम आगे देखते हैं कि इनके जो और क्या क्या किले के अंदर थे, तो हम बताएंगे कि इनके, अब मैं आपको पिक्चर्स के थ्रू ही दिखा रही हूँ, सॉरी पिक्चर्स के थ्रू ही दिखा रही हूँ बेटे, कि इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अब इनके जो फोर्टिफिकेशन होती थी, यानी कि जो किले के दरवाजे थे वो देखो किस टाइप के थे। ये आप बताओगे कि ये किले के एंट्रेंस गेट हुआ करते थे। ठीक है, ये देखो इतने बड़े बड़े एंट्रेंस गेट होते थे, इनके ऊपर ये बुर्ज से बने होते थे, और ये जो है इस्लामिक स्टाइल है। ठीक है, ये जो बुर्ज होते हैं ये मुस्लिम स्टाइल की बिल्डिंग्स में होते हैं। ये देखो ये शिखर, ये एंट्रेंस गेट है और ये बुर्ज बने हुए हैं, है ना। तो ये इस सिस्टम को, क्योंकि ये कुछ इंडिया का आर्किटेक्ट के इसमें फीचर्स थे और कुछ इसमें जो थे इस्लामिक शैली के फीचर्स थे, दैट्स वाई इसको इंडो इस्लामिक शैली कहते हैं, इंडो इस्लामिक स्टाइल कहते हैं। ये देखो कुछ यहाँ तक तो ये इंडियन स्टाइल का है। ठीक है, और ये ऊपर बुर्ज बने हुए हैं, गुंबद बने हुए हैं, तो ये इस्लामिक स्टाइल है। तो दो स्टाइल्स मिक्स है, इंडिया का भी, हिंदूज़ का भी और मुसलमानों का भी, दैट इज़ वाई इसको हम इंडो इस्लामिक स्टाइल कहते हैं। ये देखो मतलब प्योर ना तो ये इंडियन है और ना ही प्योर इस्लामिक है, ये इंडो इस्लामिक स्टाइल्स हैं। ये सब इनके एंट्रेंस गेट है। ठीक है, और साथ में हमने ये भी पढ़ा कि इनकी जो सड़कें होती थी ये घूम फिर कर जो थी पहाड़ों से घूमती हुई ये मेन सेंटर तक यानी एंट्रेंस गेट तक पहुंचती थी, और इसके किनारे पर जो था दुकानदार दुकानें लगाया करते थे। जैसे अब हम मंदिरों में या गुरुद्वारे में जाते हैं तो मंदिरों के बाहर, एंट्रेंस गेट के बाहर सड़कों के साथ साथ दुकानदारों ने दुकानें लगाई होती है ना, जैसे कोई प्रसाद बेच रहा है, कोई क्या बेच रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी जो हर सड़क थी वो एंड पे मंदिरों के पास ही घूम कर आती थी, और वहाँ पर दुकानदार जो थे वो दुकानें लगाया करते थे। ठीक है, तो आज आपने यही क्वेश्चन करना है इनके वाटर रिसोर्सेज के बारे में, इनके फोर्टिफिकेशन के बारे में, और इनकी रोड्स के बारे में, और खेतों के अंदर जो थी वो खेत जो थे वो किले के अंदर रखने के क्या फ़ायदे नुकसान थे। तो बेटे आज के लिए आपने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।